नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नीम के पेड़ के जो नीम की फूल होता है, नीम के फूलों के फ़ायदे होते हैं, नीम के औषधीय गुण होते हैं, उन गुणों को आपको बताऊंगा। क्योंकि नीम की पत्तियों से, नीम के छाल से, नीम के फूलों का औषधीय गुण, नीम के फूलों का फ़ायदा उनसे कहीं अधिक होता है और इनसे आप बहुत सारे अनचाहे बीमारियों को ऐसे ही ठीक कर सकते हो। नीम के वृक्ष की छांव के नीचे अगर यदि आप घर से निकल के आकर के बैठते हो तो आपको अनुभूति होगी कि घर में जो सुकून मिलता है उससे कहीं अधिक आपको नीम के वृक्ष के नीचे बैठने में मिलता है। क्योंकि नीम में जब पुष्प लगा होता है, फूल लगा होता है, तो इनके फूलों में एक बहुत ही अच्छी मनमोहक खुशबू, सुगंध निकलती है जो कि हृदय में शीतलता और ठंडक प्रदान करती है और मन को शांत करती है। तो ये तो हुआ नीम के पेड़ के नीचे आकर के उससे फ़ायदा लेने के तरीके। अब मैं आप लोगों को इसकी जो पत्तियों से भी अधिक, नीम के छाल से भी अधिक जो औषधि गुण रखता है नीम का फूल, उसके फ़ायदे आप लोगों को बताऊंगा। इस नीम के फूल से आप साल भर के लिए टनाटन हो सकते हो, साल भर के लिए अपने शरीर को हष्ट पुष्ट, बलिष्ठ और तंदुरुस्त रख सकते हो, सेहतमंद रख सकते हो। यह वर्षों की आजमाई हुई और हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई एक अचूक और रामबाण औषधि के रूप में कार्य करता है। तो आप इसे ग्रीष्म ऋतु में नीम के फूलों के फायदे लेने के लिए बिल्कुल मत चूकिए और हमेशा इसका सेवन कीजिए। तो किस तरह से सेवन करने पर कौन कौन से रोग जाते हैं और इस तरह से सेवन करने पर किस तरह की आपकी समस्या आपको कभी नहीं होती है, तो बने रहे वीडियो में और लाइक शेयर जरूर करें। अच्छा लगी जानकारी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, इस नीम के फूलों का ग्रामीण देहात क्षेत्रों में अक्सर आपने सुना होगा कि साग सब्जी बना करके लोग खाते हैं। तो साग सब्जी बना करके खाने से भी इसके फूलों को तोड़ करके सब्जी पका करके खाते हैं, तो इससे भी हमारे शरीर में इसकी औषधीय गुणों की प्राप्ति होती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो तरीका है वह साग सब्जी बनाकर खाने का तरीका नहीं है, एक अद्भुत और सरल और अचूक तरीका बता रहा हूँ जिसे आप आसानी से ग्रहण भी कर सकते हो। कड़वाहट बहुत कम होगा और फ़ायदा तो इतना होगा कि आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। तो उन सभी फायदों को बताऊंगा। सबसे पहले इस नीम के फूलों का सेवन करने का तरीका बता देता हूँ। इस नीम के फूलों को आप इकट्ठा कर लीजिए ज़रूरत के हिसाब से और अच्छे से उसको साफ करके पानी में धो करके उसे मिक्सी की मदद से या फिर सिलबट्टे की मदद से पीस करके चटनी बना लीजिए। चटनी बनाने के बाद दोस्तों आप उसे सिर्फ 2 बर्तन में उपयोग कर सकते हो, या तो मिट्टी के बर्तन में या फिर तांबे के बर्तन में। अगर दोनों ही आपके पास उपलब्ध ना हो तो स्टील के बर्तन में उपयोग कर सकते हो। अगर स्टील के बर्तन में उपयोग करते हो तो आपको थोड़ी सी लाभ कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो तांबे के बर्तन या मिट्टी के बर्तन दोनों में ही उपयोग करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो आप नीम के इन पुष्पों का चटनी बना के मिट्टी के बर्तन में रात भर 1-1.5 गिलास पानी के साथ उसे घोल करके रख दीजिए और रात भर जब इस फूल के पीसे हुए चटनी के साथ 1-1.5 गिलास पानी को घोल बना करके मिट्टी के बर्तन में जब रखोगे तो सुबह उसको सो करके उठने के बाद बिना कुछ खाए पिए, ब्रश किए, खाली पेट इस पानी को आपको निथार करके, छान करके 1 गिलास निकाल लीजिए। और 1 गिलास जब निकल जाए इसका रात भर रखा हुआ पानी, जूस, तो इसमें आपको 1 से 2 चम्मच शहद मिलाना है और शहद को अच्छी तरह से उसमें घोल लेना है। घोलने के बाद उसको खाली पेट पी जाना है। अब इस तरह से खाली पेट अगर आप पीते हो तो इससे फ़ायदे क्या क्या होते हैं उसे भी सुन लीजिए। अगर इस तरह से आप नीम के चटनी बना करके रात भर मिट्टी या तांबे के बर्तन में रख करके उसे छान करके सुबह 1 से 1.5 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद मिला करके पीते हो तो इससे आपके शरीर की छोटी आंत, बड़ी आंत की पूरी तरह से सफाई हो जाती है। हर एक प्रकार के जो खराब कीटाणु होते हैं उसका सर्वनाश हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो रक्त पित्त होती है, खून में गर्मी होती है, उसका शमन हो जाता है। मसाने की गर्मी खत्म हो जाती है।
सभी प्रकार के रक्त विकार, सभी प्रकार के धातु रोग नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार के हमारे चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। साल भर आपको किसी भी प्रकार की कोई वायरस, कोई बुखार नहीं आने वाला। साल भर के लिए आप तंदुरुस्त और फिट रह सकते हो। आपको त्वचा रोग साल भर कभी होगा ही नहीं। आपका खून पूरी तरह से साफ हो जाता है। बवासीर की समस्या आपको नहीं होगी। जो गर्मियों में जिनको घमौरिया होने की शिकायत रहती है, उनको घमौरिया कभी नहीं होती है। अगर आपको विश्वास ना हो तो अभी आज से, कल से, जब जी चाहे तब से आप ट्राई करके 1-2 दिन कम से कम पी करके देख सकते हो। अगर आपको पिछले साल घमौरिया हुई थी तो इस वर्ष भी होने वाली है। लेकिन अगर आप इस तरह से 2-3 दिन अगर पी देते हो नीम के इस तरह से बनाया हुआ जूस, तो आपको निश्चित रूप से इस वर्ष घमौरिया नहीं होने वाली। और अगर आपको नाक से खून बहने की समस्या है, नक्सीर आती है, आपको गर्मी के मौसम में नाक फूट जाता है, खून निकलने लगता है, तो वह भी आपको नहीं होगा। ये मेरा गारंटी चैलेंज है। अगर इस तरह से नीम का जूस पीते हो प्रतिदिन, तो जब तक नीम का पुष्प मिले तब तक। इसके अलावा जिन लड़कों को मसाने की गर्मी रहती है, अर्थात जिनको हस्तमैथुन करने की लत लग चुकी है, या फिर देखते ही खड़ा हो जाता है, चिपचिपा पानी निकलने लगता है, अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, तो ऐसे लड़कों को निश्चित रूप से नीम की जो इस तरह से अभी जो बताया जूस, उसको हर दिन रोज़ाना पीना चाहिए जब तक कि नीम का फूल मिलता है तब तक। इस तरह से अगर आप वो पी लेते हैं तो उनको लाखों करोड़ों खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके मसाने की गर्मी, रक्त की गर्मी शांत हो जाएगी और अत्यधिक काम वासना की शिकायत बंद हो जाएगी और अपने मन में खुद का कंट्रोल चलेगा। खुद को काबू में कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे और अपना वीर्य अपने शरीर में बचा करके रख पाओगे, ताकि भविष्य में उसे अच्छे से इस्तेमाल कर सको और उसका आनंद ले सको। क्योंकि वीर्य रक्षा ही जीवन की रक्षा होती है और वीर्यनाश सर्वनाश होता है। तो जिनको वीर्य की रक्षा करनी है, शरीर में ताकत, बल की वृद्धि करनी है, हष्ट पुष्ट और निरोगी बन के जीवन व्यतीत करना है, उसे गर्मी के मौसम में नीम के फूलों का जूस अवश्य पीना है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो या फिर थोड़ी बहुत भी विश्वास है तो आप इसे करके देखिए। आपको निश्चित रूप से साल भर के लिए कोई बुखार नहीं आएगा, कोई चर्म रोग नहीं होगा, दाँत खाज खुजली का नामो निशान मिट जाएगा और आपकी सारी मसाने की गर्मी खत्म हो जाएगी। आपकी पूरी शरीर के खून की सफाई हो जाएगी। आप अपने आप को एकदम से फ्रेश और तरोताज़ा महसूस करोगे हर दिन। तो इस तरह से आप नीम के फूलों का सेवन करके फ़ायदे ले सकते हो दोस्तों। यह बहुत ही अद्भुत और अनमोल अचूक जानकारी है। इसका फ़ायदा लेना बिल्कुल ना भूलें और अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, आयुर्वेद को अपनाएं और लंबी उम्र पाएं। यही हमारा और हमारे चैनल का उद्देश्य है। मिलते हैं किसी और अच्छी नई प्राकृतिक वनस्पतियों की दमदार औषधि प्रयोग को बताने के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।